Hi guys, this is Shantla Kumar and welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to be sharing the deepest and darkest secrets of you guys जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं. But the catch is that I don't know कि कौन सा secret किसका है because it was all sent anonymously. तो मुझे नहीं पता कुछ भी. और इसी वजह से आई गेस बहुत कम सीक्रेट्स आए हैं बिकॉज लोगों को लग रहा था कि शायद मुझे उनके नाम पता चल जाएंगे बट नहीं, क्योंकि मैंने वही ऐप यूज की थी जहां आपके नाम नहीं आएंगे. सो इफ यू गाइस स्टिल वांट टू शेयर योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, आप अभी भी कर सकते हो. आई माइट मेक अ पार्ट 2 ऑफ इट. फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो द फर्स्ट सीक्रेट is it better to choose someone who's a husband material or you should choose someone who is just out of your league like Edward from Twilight? So it's not a secret. मतलब ये तो suggestion मांग रहा है कोई, whoever it is, I don't know. But okay, so I think of course husband material जो भी है according to you, because ये बहुत subjective चीज़ है, but according to you whoever is husband material आप उसको choose करो. because I think आप Edward from Twilight का reference इसीलिए दे रहे हो because he was very handsome and you know charming. but see, वो चीज़ें ना कुछ वक्त तक रहती हैं and then ख़त्म हो जाएंगी. बट अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर उसको आपसे बात करना आता है और वो आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए होती है एंड देन इट विल फेड अवे. मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर अगर आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो, तो वो इंसान दुनिया की नज़रों में कैसा भी दिखता हो, आपको वो ऑटोमेटिकली हैंडसम या सुंदर दिखना शुरू हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा ओपिनियन है, आई वुड से गो फॉर द हस्बैंड मटेरियल गाय. नेक्स्ट इज, हु डू यू मिस द मोस्ट? इट वाज, मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी मैं ऐसी स्टोरीज डालती हूँ ना अपने इंस्टाग्राम पे, मैं पूछती कुछ और हूँ, आंसर कुछ और आता है. नेक्स्ट इज, देयर वर 3 गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई डेटेड वन ऑफ देम एंड एंडेड अप all 3 and they didn't share about this to each other and no one knows. Why would you do that? Why? मेरे को एक वजह दे दो अच्छी सी, क्यों? मतलब अरे भाई, करना ही था तो कहीं और जाके किसी और को कर लेते. तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और क्यों एक सेम सर्कल में क्यों करना है? वाई? और किसी को पता भी नहीं आपस में. वाह, ये ऐसे कैसे हो जाता है? मुझे नहीं समझ में आता कि किसी को आपस में पता कैसे नहीं चलता. बिकॉज जितना मुझे पता है, गर्ल्स हमेशा डिस्कस करती है ना, अगर उनको कोई पसंद होता है या फिर अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड होता है, जो भी चीजें होती है गर्ल्स आपस में डिस्कस करती हैं. और स्पेशली अगर वो बेस्ट फ्रेंड्स है तो उन्होंने ये आपस में शेयर कैसे नहीं किया? आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, जो भी हो. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज लड़कियां पक्का बात करती हैं, और अगर किया है तो बहुत गलत बात है भाई. आप जिसको डेट कर रहे थे आपने उस पर चीट किया. अगर आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो देन इट इज फाइन, बट इफ यू आर डेटिंग समबडी एंड देन डूइंग इट आउटसाइड ऑफ योर रिलेशनशिप, दैट इज नॉट कूल. सो अगर आपने कर भी लिया है, प्लीज स्टॉप डूइंग इट. डोंट डू इट अगेन. दिस इज नॉट राइट. ओके, द नेक्स्ट वन इज, आई एम ऑलरेडी लाइक, क्या क्या आने वाला है, आई डोंट नो. I don't know how to say it, but I went to my best friend's house and his mom was amazing and made sure I was comfortable. The next thing I know, I was sloshed and I thought I was sleeping with my friend, but I was sleeping with his mom, naked. How or even should I tell my friend about it? What? What? Okay. This is very weird for me to even read. Okay. तो आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन थी, क्या सिनेरियो था. आई थिंक आपको सबसे पहले उसके मदर को कन्फ्रंट करना चाहिए कि आप उस दिन, उस रात, उस रूम में कैसे पहुंचे एंड क्या हुआ था एग्जैक्टली. बिकॉज आई नो जो एक्चुअल में सिचुएशन अभी आपने बताई है उससे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी सही होगा. आई अंडरस्टैंड कि उससे दिमाग में क्या आता है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक आपको कन्फ्रंट करना चाहिए उनको, क्लैरिटी लेने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, बिफोर कन्फ्रंटिंग योर फ्रेंड अबाउट इट, क्योंकि आपको खुद को भी क्लैरिटी नहीं है. तो आई थिंक अगर आप उसके मदर से जाके खुद बात करोगे एंड आपको क्लैरिटी होगी, तो आप शायद बेटर डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने फ्रेंड से बात करनी भी है या नहीं, और अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है. नेक्स्ट इज,
You into cosplay? What? Bro, ये आपको बोला था मैंने, दिस इज अबाउट यू गाइज। आप लोगों को अपने सीक्रेट शेयर करने थे, बट आप मेरा सीक्रेट जानना चाह रहे हो कि इफ आई एम इनटू कॉस्प्ले और नॉट। नो, आई एम नॉट। नेक्स्ट वन इज किस्ड माय बेस्ट फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड। ब्रो, there's a thing called girl code. Never break it. Boy code, girl code. Never break it. Why would you do that? मतलब why? क्यों? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लड़के हैं, सिंगल लड़के हैं, कर लो यार कहीं और जाके। क्यों अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर क्यों तोड़ना है आपको? दैट इज सो रॉन्ग। अगर अभी हो भी गया है, पहली बात तो प्लीज कन्फ्रंट योर बेस्ट फ्रेंड अबाउट इट एंड नेवर डू इट अगेन। आई नो कि हो सकता है आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को लूज कर दो, बट आई थिंक ये चीज कल को जाके आपके लिए गिल्ट बन जाएगी। सो इट्स बेटर टू कन्फ्रंट हर राइट नाउ रादर देन उसको कहीं थर्ड पर्सन से पता चले और फिर वो बहुत गंदे नोट पे एंड हो आपकी फ्रेंडशिप। तो प्लीज कन्फ्रंट हर अगर आपने ये किया है, एंड प्लीज नेवर डू इट अगेन, प्लीज। ओके, आई एम इन अ रिलेशनशिप विद माई स्कूल टीचर एंड वी फ्रीक्वेंटली डू ऑल द नास्टी स्टफ। मैं ना जो भी पढ़ रही हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, वाई? वाई? स्कूल टीचर, स्कूल टीचर, दैट मीन्स यू आर नॉट इवन 18 ब्रो। अब इसमें मुझे पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, आई डोंट नो, बट मत करो यार। डोंट डू इट एंड यू आर नॉट इवन एडल्ट। आप 18 साल के भी नहीं हो, प्लीज डोंट डू इट भाई। 18 साल के हो जाओ, एडल्ट हो जाओ, कॉलेज में जाओ, वहां पे बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत सारे मिलेंगे। आप बाहर निकलोगे दुनिया में, आपको वहां पे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। टीचर्स को बख्श दो, और टीचर्स को मैं ये बोलूंगी कि प्लीज अपने स्टूडेंट्स से दूर रहो। टीचर्स का जॉब ये नहीं होता है। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स प्लीज पढ़ाई पे फोकस करो, टीचर्स पे नहीं। आई एम stuck in two situationships. One is the girl who treats me right, and the second gives me what I want. The should I do? And the second one gives me what I want. Okay, so जितना मैं सोच पा रही हूँ, gives me what I want is physical pleasure, maybe. I'm not sure, but अगर आप वो बोल रहे हो तो I would say that go for the first one, because I would say अगर आपको अपने पार्टनर से फिजिकल प्लेजर नहीं मिल रहा है, उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। बट आई थिंक आपका अगर कोई पार्टनर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन टू ट्रीट यू राइट एंड ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट। अगर आपको कोई वो फिजिकल प्लेजर दे भी रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उस रिलेशनशिप का कोई भी मतलब है। बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज वेरी नॉर्मल, बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ अ वेरी बिग डील। और मुझे नहीं लगता कि फिजिकल इंटीमेसी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए आप अपने पार्टनर को छोड़ दो जो आपको अंडरस्टैंड करता है, जो आपके साथ कनेक्टेड है इमोशनली। अगर आप ये चीज़ को कम्युनिकेट करोगे अपने पार्टनर को, तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आई एम श्योर कि अगर आप अपनी बात आगे रखोगे तो वो भी समझेंगे, एंड यू गाइज कैन कम टू अ मिडिल ग्राउंड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, इट वाज अ वेरी शॉर्ट वन। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय।